क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm है। पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्ति फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है हमारा, जैसे ये जो है स्रोत होंगे S1 और S2, इनके बीच की दूरी को स्मॉल डी से बोलते हैं। यही स्लिटों के बीच की दूरी होती है, ये स्रोतों के बीच की दूरी होती है। स्लिट बोले या स्रोत बोले बात एक ही होती है। झिर्री बोले, स्लिट हिंदी इंग्लिश होता है, झिर्री हिंदी होता है। तो डी की वैल्यू 0.28 mm दिया है, और कैपिटल डी स्लिट और पर्दों के बीच की दूरी दिया है कैपिटल डी 1.4 मीटर। ठीक है। फिर दिया है चौथी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। तो ये केंद्रीय फ्रिंज बिंदु O पर बनती है सेंटर पे। इन दोनों के लंबार्धक रेखा पर पर्दा, लंबार्धक के पर्दे पर जहां मिलेगा वहां पे। ठीक। अच्छा, यहाँ से चौथी दीप्त फ्रिंज की मान लो एनवी दीप्त फ्रिंज बनेगी तो YN बोलेंगे। तो YN के लिए फार्मूला होता है YN, B का मतलब ब्राइट, इक्वल टू N D लैम्डा बाई डी। ये होती है दूरी एनवी दीप्त फ्रिंज की, फार्मूला होता है। ठीक है। ये तरंगे ऐसे ऐसे जाती हैं, फिर जो है क्या करती हैं, व्यतिकरण करती हैं। ठीक है। अब हमको YN पता चल गया, ये फार्मूला है, ये N D लैम्डा बाई डी लैम्डा। अब हमको जब सारी चीजें पता, चौथी दीप्त फ्रिंज के लिए N की वैल्यू 4 डाल देंगे तो N की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। Y की वैल्यू जो दिया है इसने, कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है। ये यहाँ अब तो बस वैल्यू पुट कर दे रहे, इसमें कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे 1.2 गुणे 10⁻² करोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। और N की जगह 4, D कैपिटल डी के 1.4, लैम्डा की जगह लैम्डा बटे में स्मॉल डी 0.28 गुणे 10⁻³ 0.28 mm में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सॉल्व कर लो, लैम्डा आ गया। तो तरंगदैर्ध्य हमारी 6 गुणे 10⁻7 मीटर निकल आएगी। ठीक है। ये तो हो गया। अब दीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए यहीं पे ध्यान रखना, उसका भी फार्मूला रख लेना कि अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, Y N, यहाँ पे D लिख लो, D मतलब डार्क, तो यहाँ पे हो जाएगा N-1/2 D लैम्डा बटे D। तो वहां पे N था, यहाँ पे N-1/2 है। ठीक है। और कुछ नहीं है। यहाँ पे N की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करोगे, कभी कभी इसको प्लस लिख देते हैं लोग। ठीक है। तो ये प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अगर प्लस लिखा होगा तो फिर N कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 से। ठीक है। यहाँ पे YN D ये है क्या, NV दीप्त फ्रिंज, NV अदीप्त अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। समझ में आई यार। इसमें ध्यान रखना, इसी फार्मूले को कुछ लोग दूसरे तरीके से याद रखते हैं। YN इक्वल टू D, यहाँ पे N-1/2 इंटू D लैम्डा बाई D करेगा, तब क्या होगा। अच्छा, एक बात और बता दें, ये वाला फार्मूला मत करो, क्योंकि इसमें जो है ना एक जस्ट आगे की फ्रिंज निकलेगी, तो ये वाला काट दो। कहाँ तक कर दिया मैंने, यहाँ तक काट दो, ये वाली लाइन तो सही है। ठीक है। YN D NV अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी कौन है, YD YND N-1/2 D लैम्डा बाई D। क्योंकि जो अदीप्त फ्रिंज होती है वो पहली दूसरी से स्टार्ट होती है। ठीक है। और 0 से नहीं स्टार्ट होती है। ठीक है।
हेलो, जीरो जो बोलते हैं वो केंद्रीय फ्रिंज को बोलते हैं। तो चूंकि केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंज के लिए आती है, अदीप्त होती ही नहीं केंद्र में, समझ गए? तो n बराबर 0 डाल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 0 डालेंगे तो केंद्रीय फ्रिंज मिलेगी, तो वो हमारा उसमें काम देगी जब दीप्त फ्रिंज की बात करते हैं। दीप्त फ्रिंज में देखो यहाँ पे तुम जो है अगर n इक्वल टू 0 डाल दोगे, सॉरी डी लेमडा बाई टी, हाँ, तो n इक्वल टू 0 डाल दोगे तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 आएगी कब आएगी? तो 0 का मतलब बिंदु O पर ही पे हमारी फ्रिंज बनेगी, तो उसकी जो है केंद्रीय बिंदुओं से दूरी जो है 0 रहेगी। वो जो बनती है यहीं पे बिंदुओं पे, समझ गए? कहाँ बनती है? बिंदु O पर, ठीक है। तो केंद्रीय फ्रिंज से दूरी तो 0 ही होगी ना, समझ गए कि नहीं? हेलो, तो जब n बराबर 0 डालते हैं तो केंद्रीय फ्रिंज मिलती है, वो हमेशा दीप्त फ्रिंज होती है, अदीप्त में केंद्रीय फ्रिंज होती ही नहीं है, ये बात याद रखना। और और ये वाला गलती से यहाँ तक आ गया, इसको यहीं से खत्म कर देना। और अदीप्त फ्रिंज में प्रथम अदीप्त, द्वितीय दीप्त, तृतीय दीप्त, इस तरीके से चलेगा। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज में केंद्रीय, फिर प्रथम, फिर द्वितीय, n1 n इक्वल टू 1 के लिए प्रथम दीप्त होगी, n बराबर 2 के लिए दूसरी दीप्त फ्रिंज होगी, n बराबर 3 के लिए तीसरी दीप्त फ्रिंज होगी, ठीक है। n बराबर 1 के लिए प्रथम दीप्त फ्रिंज होगी। अदीप्त में भी 1 2 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। बस इतना है कि दीप्त फ्रिंज में एक n बराबर 0 पर केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है, ठीक। उसकी जो है बिंदुओं से दूरी 0 होगी हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा है यंग के द्विघीरी प्रयोग में, माइक तो बंद कर लो तुम धीरेन्द्र, जब पूछे तभी ऑन किया करो। यदि यंग के द्विघीरी प्रयोग में लैम्डा का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर पथांतर लैम्डा है। अच्छा, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है। अच्छा, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर लैम्डा बाई 3 है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अब रिकॉर्ड करेंगे, देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रथम केस में क्या है, एक डिस्लिटी 2 जगह करेगा पता, एक तो यहाँ पे करेगा, हो सकता है कोई अन्य जगह होगी वहां पे भी करेगा, समझ गए? तो यहाँ पे हो सकता है पथांतर लैम्डा बाई 3 हो, यहाँ पे थोड़ा और ऊपर, यहाँ पे कुछ लैम्डा आ गया होगा पथांतर, यहाँ पे समझ गए? यहाँ पे हो सकता है लैम्डा आ गया हो, तो यहाँ पे जो तीव्रता आएगी वहाँ उसको निकालना है। यहाँ पे तीव्रता जो आएगी, यहाँ के बोलेंगे IR1, यहाँ की जो तीव्रता आएगी IR2, समझ गए? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं पथांतर बढ़ता जाता है, समझ गए? तो डेल्टा x1 इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा डेल्टा x2 बराबर लैम्डा 3। तो यहाँ के लिए लैम्डा, इसको वाले को हमने क्वेश्चन नंबर 2 माना है, इसको 1 माना है। मानने को किसी को 1 और 2 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको उसने पहले हमसे परिचय करवाया इसलिए 1 मान लिया, इसको बाद में बताया इसलिए इसको 2 मान लिया। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसको 1 मानो किसको 2 मानो। इसकी वजह से अगर तुम कलांतर निकालोगे, डेल्टा फाई 1 इक्वल टू होता 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x1, वैल्यू पुट कर दोगे डेल्टा x1 की, लैम्डा से लैम्डा यहाँ पर रखोगे, लैम्डा कट जाएगा, डेल्टा फाई 1 इक्वल टू 2 पाई आ गया। इसी प्रकार फाई 2 ये लैम्डा 3 के करस्पॉन्डिंग कलांतर निकालोगे तो डेल्टा x2 बराबर लैम्डा बाई 3 है, तो डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x2 की जगह लैम्डा बाई 3 लिख दोगे, फिर तो यहाँ से लैम्डा कट जाएगा, तो डेल्टा फाई 2 कितना आ गया तुम्हारा 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब जब इतना कलांतर है तो 2 पाई का कलांतर होगा तो वैसे भी हमको रटा होना चाहिए, जितनी तीव्रता होती है उसको 4 गुना हो जाती है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या निकाल लो, नहीं आता नहीं रटा है तो हमारा क्या होता है, यंग्स का प्रयोग में दोनों स्रोत की तीव्रता समान मानी जाती। तो पहले की मान लो इसकी तीव्रता अगर आई इसकी आई डैश, तो दोनों को आई नाट मान लिया हमने, आई इक्वल टू आई डैश इक्वल टू आई नाट। अच्छा, हाँ, अब तीव्रता निकालते हैं।
परिणामी तीव्रता पहले केस में I1 I2 2 रूट I1 I2 cos phi होता है, तो I1 पहले स्रोत में भी, सॉरी I0 पहले केस में, I0 दूसरे केस में, और 2 I0 दोनों केस में तीव्रता समान ही है दोनों स्रोतों के लिए। और कास पाई की जगह 2 पाई लिख दोगे तो कास पाई की वैल्यू 1 होती है, कास 2 पाई की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 2 I0 जोड़ के 4 I0 हो गया। इसी को उसने बोला कि के मानो, इसको क्वेश्चन में ही बोल दिया के क्यों होगा, तुमने के मान लिया, इसको समझ गए, के बराबर लिख दिया, मानने की क्या जरूरत है, जो चीज नहीं दिया होता उसको मानते हैं, जो क्वेश्चन में ही दे दिया है तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा के। अच्छा, दूसरे केस में I/R2 निकालोगे तो फिर से I0 प्लस 2 रूट I0 और कास 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू -1/2 होती है। इसका गुणा इसमें कराओगे माइनस, ये तो I0 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का I0 बचेगा। अब माइनस का I0 से 100 I0 कैंसिल हो जाएगा, केवल I0 बचेगा। अब 4 I0 बराबर के आ रहा, तो I0 बराबर में के बाई 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो I0, अब मैंने इसको के बनाने के लिए क्या किया, ऊपर भी 4 0 का गुणा कर दिया, एक बार भाग दे दिया, 4 I0 के लिख देंगे, जो एक 4 बच जाएगा उसको ऐसे लिख देंगे। इस तरीके से हमारा यही चीज पूछ रहा था, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द्विध्रुवी प्रयोग में 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करने पर एक दूरस्थ पर्दे पर बने फ्रिंज की चौड़ाई 0.1 डिग्री है, दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी कितनी है, ऐसे पूछा है। चलो, इस क्वेश्चन में दिया है लैम्डा इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, कोणीय चौड़ाई डिग्री में दिया है 0.1 डिग्री। इसको जो है ना, जब यूज करेंगे, फार्मूला हमारा होता है कोणीय चौड़ाई का, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का थीटा बराबर λ/d होता है। तो अब यहाँ पे हम यूज जब करेंगे तो इस थीटा की वैल्यू जो रखेंगे तो 0.1 डिग्री नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, लंबाई अपान लंबाई हमेशा आएगा रेडियन, ठीक है। त्रिज्या भी मीटर में होती है और चाप भी मीटर में ही होता है, तो ये होता है रेडियन में हमेशा आता है। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रेडियन में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना हमेशा। तो 0.1 तो रेडियन में, डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का गुणा कर दो, हो गया, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट कर दिया। दाहिने साइड में तो लंबाई अपान लंबाई है ये 600, डी लंबाई मीटर में निकलेगी, 600 × 10⁻⁹ और डी की जगह डी रहेगा, इसको तो निकालना, सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर इतना आ जाएगा, टी इक्वल टू 3.44 × 10⁻⁴ मीटर। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये तो अब सिलेबस में है नहीं डेरिवेशन। यंग, अब आगे न्यूमेरिकल, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 mm है और प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 600 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दे रखा है, पहली बात तो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी की वैल्यू दिया है 0.4 mm, ठीक है। फेस के भी दिया है लैम्डा कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 6000 गुणे में 10⁻−10 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, पर्दे की दूरी दिया है स्लिटों से कैपिटल डी की वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर दिया। अब कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की पूछ रहा है YN, अदीप्त फ्रिंज का मतलब डार्क फ्रिंज पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, W की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है।
अब फ्रिंज का मतलब दोनों बराबर है चौड़ाई होती है, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। y 5, n का मतलब 5 हो जाएगा ना, d कितना हो जाएगा, सॉरी पहले फार्मूला लिखते हैं। वाई एन इक्वल टू होता है n माइनस 1/2 डी लैम्डा बाई डी, ये होता है। n की वैल्यू n बराबर 5 रख दोगे, क्योंकि 5वीं अदीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है। तो y 5 डी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस में 1/2 गुणे में डी की वैल्यू दे रहा है 2, लैम्डा की वैल्यू दे रहा है 6000 गुणे में 10⁻−10, अब बटे में और क्या दे रहा है, डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 0.4 गुणे में 10⁻−3। अब मीटर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे इसको बराबर में 0.4 गुणे में 10⁻3 मीटर कर लो। ख़त्म हो गया सवाल। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 9/2 गुणे में 2 गुणे में 6 गुणे में 10⁻−10 डिवाइडेड बाई 0.4 गुणे में 10⁻−3। सॉल्व कर लो, ये 2 से ये 2 कट गया, इस ये पॉइंट ये 4 से इसको काट दो, आ जाएगा 15 0 0 6000 है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 15 आ जाएगा, फिर 2 0 1 0 और आ जाएगा फिर। तो फिर यहाँ से 15 नहीं है 135 गुणे में 10⁻−10, ये कितना है 10⁻−3 है। तो 3 और 3 6, 10⁻−4 बचेगा। इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 1.35 गुणे में 10⁻−2 मीटर इतना आएगा ना। आंसर मैच करा लो, कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं। सेकेंड पार्ट में फ्रिंज की चौड़ाई पूछा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो तुरंत फटाक से सॉल्व हो जाएगा। W बराबर में डी लैम्डा बाई डी होता है, तो डी की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 6000 गुणे में 10⁻−10 बटे में स्मॉल डी 0.4 गुणे में 10⁻−3। इसको सॉल्व कर लेना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये कटेगा क्या, 6 दूनी 12 4, 3 गुणे में 10⁻−3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? हेलो, 12वां क्वेश्चन है, यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 mm तथा पर्दा 1.6 मीटर दूरी पर है। यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज और चौथी अर्थात फ्रिंज से केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज तथा चौथी अर्थात दीप्ति फ्रिंज से 1.8 सेंटीमीटर, चौथी अर्थात नहीं है अदीप्ति है। ठीक है, मैंने करेक्शन किया सर। चौथी अदीप्ति फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज और चौथी अदीप्ति फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको तो फटाफट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। इसमें देखो बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी डी कितना दिया है 0.2 mm और कैपिटल डी दिया है 1.6 मीटर और के चौथी केंद्रीय फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच, चौथी अदीप्त फ्रिंज y4 और अदीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है, तो डार्क, डी से डार्क हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में अदीप्त भी लिख सकते हो, इंग्लिश जल्दी हो जाता है इसलिए हमने इंग्लिश लिख दिया। वैल्यू कितनी दिया है 1.8 सेंटीमीटर, इतनी वैल्यूज दी हुई हैं। इसमें क्या है, सीधा सीधा YN डी डार्क ये कितना होता है n माइनस में 1/2
डी लेमडा बाई डी। ख़त्म हो गई कहानी, समझ गए। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। 0.2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर ही तो है। mm 2 बार m लिख दिया, मिलीमीटर नहीं हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, n = 4 लिखोगे तो आ जाएगा फार्मूला y4 d = कितना हो जाएगा, 4 - 1/2। और यहाँ पे लिखना हो लिख देना चौथी अदीप्त फ्रिंज के लिए, चौथी। अब वो डिपेंड करेगा टाइम, अदीप्त फ्रिंज के लिए। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 1.6। लेमडा की वैल्यू कितनी है, नहीं पता। डी की, स्मॉल डी की वैल्यू है 0.2, गुणे में 10⁻³ इसको बराबर में 0.2 गुणे 10⁻³ लिख दो, ये तो सही है। इसको लिख दो 1.8 गुणे 10⁻² लिख दो। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.8 गुणे में 10⁻²। यहाँ पे आ जाएगा 9/2 गुणे में 1.6/0.2 लेमडा। यहाँ पे गुणे में 10⁻³ ये सब आएगा। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8, 2 1 2 2 2 4। फिर क्या हो जाएगा, 9 1 9 9 2 18। कहाँ 7/2 होगा, ये 4 2 8। अच्छा, चौथी अदीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे 7 होगा, क्यों, कोई बात नहीं। तो हमने गलत काट दिया, ये तो यहाँ तक तो सही काटा, इसको गलत काट दिया केवल, बस सॉल्व कर लेंगे। ये तो 7 रिटेन रहेगा, 1.8 भी रिटेन रहेगा, तो लेमडा = कितना आ जाएगा हमारा, लेमडा बराबर आ जाएगा 2/7 गुणे 10⁻³ बटे में 4 और इंटू में 1.8 गुणे 10⁻²। इसको सॉल्व करना कितना आ रहा लेमडा, तुम लोग ये करना जब एग्ज़ाम में आ जाए तो ऐसा नहीं, ये सॉल्व करने की कंडीशन में है, इस 4 से इसको काट देना 1.8 को, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी फिर 7 से काट देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 4 से काटोगे तो इसमें तो 2 से काटोगे 0.9 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 0.45 आएगा, फिर 0.45 में 7 से भागते देना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है 2 mm के अंतराल पर स्थित 2 झिर्रियों पर 5,800 एंगस्ट्रॉम तरंग की प्रकाश लंबावत आपतित होती है। झिर्रियों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज बनती है, ज्ञात कीजिए फ्रिंज चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। डी की वैल्यू स्मॉल डी की वैल्यू 2 mm दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, 2 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 5,800 एंगस्ट्रॉम है। कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है। फ्रिंज विड्थ पूछा है तो फ्रिंज विड्थ बराबर होता है d लैम्डा बार स्मॉल डी। वैल्यू पुट कर दोगे, कैपिटल डी लैम्डा स्मॉल डी, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया, ख़त्म कहानी। इसी पर 5वीं दीप्त फ्रिंज के लिए पूछा है तो YN, B का मतलब ब्राइट, एन डी लैम्डा बाई डी। यहाँ पे 5वीं के लिए बात किया है तो m = 5 हो जाएगा, तो Y5 ब्राइट कितना, यहाँ पे n की जगह 5 आ जाएगा। यहाँ पे D कैपिटल डी लैम्डा स्मॉल डी वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये वाली वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2.9 × 10⁻⁴, तो यहीं पर रख देंगे, पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो के इतना आ जाएगा 14.5 × 10⁻⁴ मीटर। ज़्यादातर क्वेश्चन में सॉल्व करते समय पॉइंट के इधर 1 अंक रखते हैं, समझ गए।
इसको अगर और करेक्शन करोगे तो 1.54 गुणे 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ठीक है, करेक्शन नहीं करेंगे दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर तो इतने सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁴ मीटर है और 6 × 10⁻⁷ मीटर है। तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का व्यतिकरण फ्रिंज 80 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे पर बनती है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करिए। इसमें क्या है, दूसरी दीप्त स्मॉल डी की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁴ मीटर, लैम्डा की वैल्यू दिया है मीटर में, और कैपिटल डी की वैल्यू दिया है सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वाई एन ब्राइट के लिए एन डी लैम्डा बाई डी होता है, वैल्यू पट कर दोगे एन की जगह में 2, क्योंकि द्वितीय फ्रिंज के लिए बात कर रहा है। तो y2 b 2 डी की जगह 0.8, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और स्मॉल डी की वैल्यू नीचे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ख़त्म कहानी। y2b = 4.8 × 10⁻³ मीटर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बात है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग में रेखा क्षेत्रों के बीच की दूरी 0.6 mm है, रेखा क्षेत्र एवं पर्दों के बीच की दूरी 1.5 मीटर है। यदि व्यतिकरण के केंद्रीय फ्रिंज से किसी और सातवीं फ्रिंज तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की सातवीं दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी 4.5 मिलीमीटर हो तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना करिए। अच्छा सवाल है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻⁻⁶ mm दिया है, इसको कन्वर्ट कर लोगे मीटर में 0.6 × 10⁻³ और कैपिटल डी की वैल्यू दिया है 1.5 मीटर, लैम्डा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसमें क्या करना है, कह रहा सातवीं दीप्त तथा तीसरी अदीप्त के बीच की जो दूरी है कितनी है, 4.5 × 10⁻³ तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, सातवीं दीप्त के लिए हो जाएगा एन डी लैम्डा बाई डी, एन की जगह 7 रख दोगे तो 7 डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी अदीप्त के लिए 3 एन की वैल्यू 3 क्या होता है n -1/2 डी लैम्डा बाई 2, एन की जगह 3 डाल दोगे तो 3 -1/2 डी लैम्डा बाई 2, ख़त्म कहानी। इसकी वैल्यू दिया हुआ कितनी दिया, 4.5 × 10⁻³ इधर से 7 डी लैम्डा बाई टी माइनस में 2.5 डी लैम्डा बाई डी, आपस में सॉल्व करोगे 4.5 डी लैम्डा बाई डी आ जाएगा। इधर 4.5 × 10⁻³ आई है, 4.5 से 4.5 कट जाएगा और वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 1.5 और लैम्डा निकालना है, स्मॉल डी की वैल्यू 0.6 × 10⁻³ रख दिया, सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू 4 × 10⁻7 मीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भले थोड़ा नया है लेकिन एकदम आसान है, जिसको बेसिक्स क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यंग के द्विरेखा क्षेत्र के प्रयोग में 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की एक पतली प्लेट किसी एक स्लिट से आने वाले प्रकाश किरण के मार्ग में रख दी जाती है। केंद्रीय फ्रिंज हटकर चौथी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में पहुंच जाती है। यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो प्लेट की मोटाई ज्ञात करो। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट यूज होगा ऑप्टिकल पाथ का। 17 देख लो, कह रहा है कि यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में 2 तरंगदैर्घ्य हो, लैम्डा 6000 और 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश पुंजों को प्रयुक्त करके व्यतिकरण फ्रिंजें बनाई जाती है। अच्छा, दोनों में अलग अलग तरंगदैर्घ्य, स्लिटों के बीच की दूरी 1 mm तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए तरंगदैर्घ्य 6000 के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्च से तृतीय अदीप्त की दूरी। ठीक है, और दूसरे पार्ट में कह रहा है केंद्रीय उच्च से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्यों से उत्पन्न फ्रिंजें संपाती हो। ठीक है,
यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है लैम्डा 1 की वैल्यू दो स्रोत यूज किए जाते हैं किसी, यहाँ मान लो ये वाले 2 स्रोत यूज हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो 2 स्रोत यूज होंगे, तो इसमें तीसरी डार्क फ्रिंज पूछा हुआ है। तो पहली बार में हो सकता है यूज कर लिया हो लैम्डा 1 इक्वल टू कितना 6000, और दूसरी बार प्रकाश डाल दिया लैम्डा 2 5000 एंगस्ट्राम का, ठीक है। तो दोनों को डाल के करेंगे। और अलग अलग कलर के प्रकाश है तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं, बस अलग अलग कलर की अलग अलग जगह उच्च स्टिमनेस दिखाई देंगे, डार्क और ब्राइट। तो लैम्डा 5000 6000, लैम्डा 2 5000, D1 हमने मान लिया। D1 जो है दोनों केस के लिए तो सेम होगा, स्लिटों के बीच की दूरी 1 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा, ये मिलीमीटर में, ठीक है। इक्वल टू 1 गुणे में 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब कैपिटल डी की वैल्यू दोनों केस में 1 मीटर होगा। अब इसमें क्या है कि कह रहा है कि भैया जब 6000 का यूज करते हैं ना, तो उस समय की तीसरी डार्क फ्रिंज की केंद्रीय उस चीज़ से दूरी बताओ। तो YND बराबर n-1/2 इंटू डी लैम्डा बाई 2 डू लैम्डा 2/d। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तीसरे के लिए पूछ रहा है तो Y3D, डी मतलब डार्क 3 - 1/2 गुणे में 1 गुणे 6000 10⁻6 अब बटे में 1 गुणे 10⁻3 सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद YD बराबर 15 गुणे 10⁻3 मीटर आ जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, वह कह रहा है कि 6000 वाली का ब्राइट और 5000 वाले के ब्राइट कहीं ना कहीं एक दूसरे पे मैच करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बनेंगे जाके। तो वो स्थिति बतानी है कि कौन सी होगी, कि कौन सी 6000 वाले की 5वीं 6ठी 7वीं में से कोई एक, 5000 वाले की 5वीं 6ठी 7वीं में किसी न किसी से मैच करेगी, उसी को चेक करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका मान अभी हमको पता नहीं, मान लो कि 6000 वाले के PV दीप्ति फ्रिंज और 5000 वाले की QV दीप्ति फ्रिंज से मैच कर गए, समझ गए। तो क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लिखने, n की जगह p लिख दिया, p d लैम्डा 1/d, यहाँ से q d लैम्डा बाई 2/d, ऐसा अप्लाई करेंगे। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, d लैम्डा d/d कट जाएगा, p लैम्डा 1 इक्वल टू q लैम्डा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू रख दो लैम्डा 1 की, यहाँ लैम्डा 2 की रख दो, तो यहाँ से p/q इक्वल टू 5/6 आ गया। इसका मतलब P का जो P और Q ये क्या है, नंबर्स हैं, समझ गए। नंबर्स का मतलब तो 5वीं 6ठी फ्रिंज होगी, यहाँ पे फ्रिंजेज होंगी या तो 5वीं होगी या मतलब पहली होगी या दूसरी होगी या तीसरी होगी या चौथी होगी, ऐसा 5वीं 6ठी 10वीं ऐसा कभी नहीं कह सकते कि 5.5वीं फ्रिंज या 6.5वीं फ्रिंज, ठीक है। पॉइंट में फ्रिंजों का मान नहीं है, फ्रिंज तो वो नहीं आएगा, तो इनके मान जो है ना दशमलव में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। P/Q के, तो P/Q के जो P की जो न्यूनतम वैल्यू ले सकते हैं 5 और Q की न्यूनतम वैल्यू 6 ले सकते हैं, इससे बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन हमसे न्यूनतम पूछा है तो P/Q का न्यूनतम वैल्यू 5/6 लेंगे। न्यूनतम संभव मान होंगे पूर्ण संख्या में या इंटीजर्स में या पूर्णांक संख्या। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमारा P का मान जो होगा, यहीं पे लिख देता हूँ, P का मान 5 हो सकता है, Q का मान 6 हो सकता है, ठीक है। और भी मान हो सकते हैं, P का मान यहाँ पे 12 भी हो सकता है, सॉरी 10 हो सकता है, तो फिर Q का मान 12 आ जाएगा। P का मान यहाँ पे 15 हो सकता है, तो Q का मान यहाँ पे 18 आएगा, लेकिन वो चलेंगे नहीं यहाँ पे, उसने न्यूनतम पूछा हुआ, क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा, मतलब शुरुआती, ठीक है। शुरुआत में ही जो फ्रिंज संपाती हो गई उन्हीं के पूछा, बाद वालों नहीं पूछा, बाद में भी हालांकि करेंगे, ठीक है। 18वें में कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 तरंग दैर्ध्यों, अच्छा 6500 और 5200 के किरण पुंज का उपयोग करके व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त की जाती है। तरंग दैर्ध्य 5200 के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्च से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी
ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें कैपिटल डी स्मॉल डी सब वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको ऐसे तो नहीं लगा पाएंगे, इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन में कंप्लीट डेटा मिल जाएगा तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी इस टॉपिक के, बाकी सब सॉल्व हो गए।